गाइस, हैक योर माइंड में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हुए हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो है हम बात करें अगर क्लास 11 12 और इंजीनियरिंग स्टेट एग्जाम जितने होते हैं, ठीक है, और जेईई एडवांस से लेकर के सब में पूछा जाता है। लगभग पार्शियल फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ये आज का टॉपिक है और ये पहला लेक्चर है, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें हम लोग कुछ कुछ थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है और ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे और ये इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। इंटीग्रेशन में हर जगह लगभग एक क्वेश्चन में आएगा और काफी अच्छा पूछा जाता है इंटीग्रेशन में इससे, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप इंटीग्रेशन में कर सकते हो, क्योंकि वहां दोबारा बनाना एक चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक चैप्टर ही है। तो लेक्चर 1 है, पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और लेक्चर 1 में हम लोग कुछ कुछ जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला है रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? पहला जो टॉपिक रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन होता क्या है? रेशनल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है f of x and g of x, if two function f of x and g of x can be expressed in form of f of x divided by g of x, where g of x not equal to 0। मतलब कहने का मतलब है रेशनल फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसको हम p by q यानी f of x by gx के फॉर्म में लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको रेशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। रेशनल फ्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो अलग अलग पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह के मिलते हैं हम लोग, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है एक्सप्रेस, ठीक है, जो दूसरा है, अब इसमें दो तरह के होते हैं। रेशनल फ्रैक्शन में दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है, देखो इसमें रेशनल फ्रैक्शन हो गया, रेशनल फ्रैक्शन जिसको fx by gx के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो होता है इसमें, ये दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो रेशनल फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है, अब इसको देखते हैं डेफिनेशन में क्या है, ठीक है। fx by gx के फॉर्म में लिख सके, gx नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये होता क्या है। तो जो अपने को पढ़ना है, ठीक है, वो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन पढ़ना है, इम्प्रॉपर नहीं, ठीक है। तो जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जिसको जो fx by gx के फॉर्म में हो, fx by gx के फॉर्म में हो, gx नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि जो इसकी डिग्री है, fx की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हो, डिग्री ऑफ f ऑफ fx क्या होती है? लेस देन होती है किससे? डिग्री ऑफ मतलब gx की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? ज्यादा होती है। सिंपल सा मतलब ये होगा, इसे कहने का ये मतलब है
कि जो एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ एक्स जो है इसका जो डिग्री होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है जी ऑफ एक्स से। मतलब अगर एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल में अगर जैसे इसको एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इस फंक्शन की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो डिग्री इसकी कितना 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितना 2 है, जिसकी डिग्री क्या है 2 है। पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे थे, 8 में भी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं कि उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितना 2 है, तो डिग्री कितनी 2 है, इसकी 1 है। तो जो g ऑफ x है इसका डिग्री 2 है, इसके 1 है, तो 1 इज लेस देन 2, ठीक है। 1 लेस देन होगा क्या 2 से। ये होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब सेकंड आता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या पढ़ना है हमको, वो चीज देखते हैं। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें सेम कंडीशन होती है एंड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो होगी ही होगी। फिर डिग्री ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो डिग्री ऑफ एफ एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होगा जी ऑफ एक्स से। और एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, यह एग्जांपल के लिए इसको हम समझ सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स का डिग्री क्या है 2 है और 1 का इसका डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो एग्जांपल इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे खत्म होता है। अब आता है अपना पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ना क्या हमको है, दो तो बता दिए कि पढ़ना क्या हमको है, ठीक है। तो पढ़ना कौन डिसाइड करेगा, हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। कौन पढ़ना, प्रॉपर प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में ये हुआ, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि ये फंक्शन को हम लोग कोई भी फंक्शन दिया है उसको ब्रेक कर सके, वो चीज उसको कई पार्ट में ब्रेक कर सके, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ तोड़ना। फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है अलग अलग, जैसे फ्रैक्शन है, इस लाइन का फ्रैक्शन क्या हो सकता है, ये अलग अलग पार्ट में तोड़ देना। तो कोई भी फंक्शन जो भी दिया है उसको अलग अलग पार्ट में कितना हम लोग तोड़ सकते हैं एक सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को हम लोग रेशनल फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी रेशनल जो भी फंक्शन रहेगा उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसको समझते हैं कैसे डिवाइड करना होता है। कोई भी फंक्शन दिया होगा, किस फंक्शन को हम देंगे, किस तरह से डिवाइड करना है हमको, वह चीज हम लोग पढ़ेंगे। वह एक एक कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग उस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। काफी इजी है, कोई इसमें बहुत बहुत वो चीज नहीं है इसमें, ठीक है। पहला कंडीशन क्या आती है, ये कंडीशन दिया है कि when the denominator consists of when the denominator consists of non-linear, consists of non-repetitive linear फंक्शन, फंक्शन है पॉलिनोमियल, फंक्शन लिखना लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा। फंक्शन लिखना अच्छा नहीं है, फैक्टर। ये सब इंग्लिश हो गई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। सिंपल से भाषा में समझाते हैं, वो चीज देखो क्या होता है। कोई फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
तो सबको पता है कि डिग्री ऊपर की क्या होगी, कम होगी, नीचे की डिग्री क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हम प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन के लिए ही कर रहे हैं सिर्फ। ऊपर की डिग्री क्या होगी, कम होगी, नीचे की डिग्री क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, इसको जो डिवाइड करने का पार्ट होता है कि अगर इस तरह से है, मतलब एक लीनियर है, एक लीनियर फंक्शन है, ये भी एक लीनियर है क्योंकि पावर इसकी क्या है, x की 1 है, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तीनों जो पार्ट है ना वो क्या है, लीनियर पार्ट है, ठीक है। तो लीनियर पार्ट है वो तो ठीक, अच्छा बात है वो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये नॉन रिपीटेड, सॉरी ये सेम नहीं है, सब अलग अलग है। अगर सेम होंगे तो उसके लिए क्या होगा, मेथड अलग चलेगा, लेकिन ये क्या होंगे, सेम नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग होंगे उसके लिए क्या मेथड होगा, अलग अलग मेथड होगा। क्या होगा, अलग अलग मेथड होगा। तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर नीचे लीनियर फंक्शन आ रहा है, लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को क्या करते हैं, अगर अलग अलग है तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो पहला ये हुआ, पहला क्वेश्चन पहले में जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पहला क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, a1 a2 a3 का वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल करेंगे तो a1 a2 a3 की वैल्यू पता हो जाएगी। उसको हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीज है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर दिया हुआ है अगर नॉन लीनियर है, अगर क्या है, नॉन रिपीटेटिव है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सेम कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, a1 a2 a3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं पहले। प्रॉपर फंक्शन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।